प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों चल रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों हम सभी आज के क्लास में क्लास 10th के साइंस यानी प्यारे बच्चों जिसे विज्ञान कहा जाता है उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से। तो प्यारे बच्चों आप सभी क्लास को आज के मिस मत कीजिएगा। प्यारे बच्चों कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर बतलाइएगा। प्यारे बच्चों सारे इंपॉर्टेंट सवाल आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों तो आज के क्लास को आप मिस मत कीजिएगा और क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर आप जरूर याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न जो भी इस क्लास से प्रश्न टच करे हु बहु टच करे तो आपको बनाने में आसानी हो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूं और आप सभी बेहतर तरीके से पढ़ते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है देखिए, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के घटना को दर्शाता है। कौन? तो जब तारा टिमटिमाता है प्यारे बच्चों उस समय प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो अपवर्तन की घटना होती है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? यानी वर्ण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? काफ़ी बार पूछा जा चुका सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। नीला रंग। कौन सा रंग? तो नीला रंग का जो वर्ण होता है वह जो रंग होता है वायुमंडल में काफ़ी अधिक प्रकीर्णन करता है, तो नीला रंग। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही बार पूछा जा चुका है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? किस रंग के प्रकाश को मेरे प्यारे बच्चों? तो नीला रंग के प्रकाश को। किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णन करते हैं? तो नीला रंग के प्रकाश को। कब? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है उस कंडीशन में। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप सभी के बीच क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लाल रंग यानी रेड कलर का जो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का, जिसे रेड कलर कहा जाता है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्यारे बच्चों क्या करे, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी प्रतीत होता है, आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसे? जो व्यक्ति चंद्रमा पर खड़े होता है उसे अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। उस व्यक्ति को आकाश कैसा प्रतीत होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो काला प्रतीत होता है, यानी ब्लैक कलर का दिखेगा। कब? जो व्यक्ति चंद्रमा पर खड़े होगा अंतरिक्ष यात्री में उसे आकाश कैसा प्रतीत होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो काला दिखेगा। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो टिंडल प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रवाह कहा जाता है। किसे? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रवाह कहा जाता है। जो प्रश्न है प्यारे बच्चों 2014 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें प्यारे बच्चों, आप सारे प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइए, बतलाते चलिए प्यारे बच्चों, ताकि अनुभव हो जाए कि कितने में से कितने आज के क्लास के प्रश्न को हम याद किए हैं, आपको अनुभव हो जाएगा। चलिए क्या करें प्यारे बच्चों, प्रश्न दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लाल रंग का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग यानी रेड कलर का प्यारे बच्चों। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल वर्ण का, यानी लाल रंग कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ब्लैक कलर यानी काला प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 2021 में प्रश्न को पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
सी किसका सूचक है मेरे प्यारे बच्चों? कूलम का सूचक है। क्या कह सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो प्यारे बच्चों 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है आवेश का एसआई मात्रक होता है। अब जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एंड बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो कूलम होता है, जिसका सूचक सी होता है। कूलम का सूचक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सी होता है, जो कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। काफी बार सवाल को पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? देखिए अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें? एक माइक्रो, देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, थोड़ा दिक्कत हो गया है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है? देखिए एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? काफी बार सवाल को पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है, आपको बतलाना है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, आप बतलाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना होता है आप बतलाइए। तो 10 एम्पियर होता है। यानी एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? तो 10 एम्पियर होता है। एक किसका सूचक है मेरे प्यारे बच्चों? एम्पियर का सूचक है। एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एम्पियर होता है। वही प्रश्न पूछ रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों 10 एम्पियर होगा। काफी बार सवाल को पूछा गया है। 2018 और 21 और 22 में लगातार पूछा गया है। 2025 में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, आप जरूर याद कीजिएगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या करें? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? बहुत बार प्रश्न को पूछा गया है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? वोल्ट मीटर का। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? किस प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों? किस प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। यानी बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है मेरे प्यारे बच्चों? दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि सवाल प्रीवियस ईयर है, जरूर पूछेगा, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? 2016 में प्रश्न को पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। एम्पियर होता है। यानी मैंने बताया विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसका सूचक ए होता है। आप जरूर याद कीजिएगा। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। 2025 में जरूर पूछा जा सकता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। किस उपकरण में धन और ऋण यानी पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि 2015 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। कुंडली में जो होता है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह यानी घन और धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है। किस में प्यारे बच्चों? तो कुंडली में। आप जरूर याद कीजिएगा। कुंडली एक ऐसा उपकरण है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं रहता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा। 2015 में प्रश्न को पूछा गया है। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 एम्पियर हो जाएगा। जब आपको इसको निकाल कर देखिएगा तो 2 एम्पियर इसका मान आएगा। 1 एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो कूलम का, यानी विद्युत आवेश का विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। और कूलम किसका एसआई मात्रक है? जिसका सूचक सी होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक मेरे प्यारे बच्चों कूलम होता है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। 2014 में प्रश्न को पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। 2014 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2025 में जरूर पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जरूर याद कीजिएगा मेरे सारे प्रश्न को। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो
गतिशील कण कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या करें प्यारे बच्चों, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? 2014 में प्रश्न पूछा गया है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 प्रोटॉन से। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। 2022 में प्रश्न पूछा गया है, गतिशील कण कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन की तरह। गतिशील जो कण होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे ई से सूचित किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। 2015 में प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। यह प्रश्न जो है काफ़ी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो आप काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर ओवी और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक क्या होगा? प्रश्न पूछा गया है 2025 में, जरूर पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा इस प्रश्न का जो क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? तो 0.05 वोल्ट हो जाएगा। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। 2016 में यह प्रश्न को पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। 2025 में जरूर पूछा जाएगा, आप जरूर याद कीजिएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। यानी विभवांतर का एसआई मात्रक ही वोल्ट होता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? यानी 1 वोल्ट बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जूल बटा कूलम। यानी 1 जूल बटा 1 कूलम बराबर 1 वोल्ट। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 जूल बटा में 1 कूलम। यानी जे किसका सूचक है? जूल का, और जो सी है वह कूलम का सूचक है मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था प्यारे बच्चों। आज का क्लास का यहीं तक सवाल लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी अच्छा से आपको पसंद आया होगा आज का क्लास प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया होगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्लासमेट के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए मिलते हैं इसी तरह किसी इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।